संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है मगर आपको गुरु की कृपा होगी। तो आज के सत्संग आरंभ करने से पहले आपको कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना और गुरु जी की मेहर सब पर हो। और मैं हूँ करण अंकल, आपका प्यारा सा सेवक। गुरु जी के कहते हैं माध्यम से हम जो हैं ये कार्य करते हैं और गुरु जी हमें ये कार्य करने के लिए हौसला देते हैं। तो गुरु जी जब कराते हैं हम ही तभी कर सकते हैं। परमात्मा की मेहर सब पर होती है और गुरु की कृपा सब पर होती है, तभी कार्य पूरे होते हैं। और आज का सत्संग आंटी का इतना प्यारा है। तो आपको एक समस्या थी आंटी की, वो दूर होगी कैसे हुई और आंटी कैसे कर्मों को मानती है और अपने कर्म कैसे उन्होंने करे, आपको भी उससे कुछ शिक्षा मिलेगी। क्योंकि सत्संग सुनने से आपको समस्या दूर होती है, गुरु की कृपा होती है। गुरु कृपा करता है, कैसे करता है? आप भी जो है जो समझते हैं कि हम कहते हैं हम कुछ नहीं कर सकते, उनको भी शिक्षा मिलेगी इस सत्संग से। इस सत्संग पूरा सुनने से ही जानकारी मिलती है। आप अधूरा सुनकर चले जाएंगे तो आप खाली रह जाएंगे और गुरु की कृपा नहीं होगी। जो आप बता दूं कि सत्संग टाइम पास के लिए सुनते हैं, उनके लिए ये सत्संग नहीं है। सत्संग को एंजॉय करना है, सत्संग को ज्ञान बढ़ाने के लिए सत्संग सुनते हैं। आपका ज्ञान बढ़ने के साथ भक्ति भी होनी चाहिए, गुरु जी की कृपा आप पर होगी। सत्संग इसलिए नहीं होता संगत जी, सत्संग इसलिए होता है कि हम सत्संग सुनकर हमारे जीवन में कुछ बदलाव आए। अपनी गुरबानी सुनते हैं, कोई किसी बात की सुनते हैं, उस पर विचार भी करा करें। विचार के बाद उस पर चलना भी है, फिर आपको उसकी प्राप्ति होगी। आप समझेंगे सत्संग सुन लिया तो उसकी ब्लेसिंग मिल गई, ये तो अच्छी बात है, मगर ब्लेसिंग तभी मिलती है आपने सत्संग सुना, उस पर चले भी आप, उस पर चलकर आपने आगे चलकर उसको आपने पालन किया, तभी आपको उसकी कृपा होगी। कि हम मेहनत करते हैं, मेहनत के साथ प्लानिंग भी करनी पड़ती है, प्लानिंग करते हैं फिर हम चलते हैं, चल के उस काम को करते हैं, तभी तो हमें उसका फल मिलता है। ऐसे ही सत्संग की भी ये महिमा है। चलिए आपको सुनाते हैं आंटी का सत्संग और आप भी अपने दिनचर्या अच्छा करिए और गुरु की कृपा आपको भी हो और गुरु मेहर करे सारी संगत पर। और गुरु संगत प्यारी हैं, कोई मेरी बात का बुरा लगाओ तो मुझे बता दिया करे। फ़ोन में नंबर आता ही है। तो आपको कोई अच्छा बुरा कोई सवाल का जवाब चाहिए, अमृत वेले के बारे में जानना है, लोटा ब्लेस कराना है, शुक्राना सत्संग करना है, कोई प्रश्न आपको कोई प्रश्न उत्तर कोई कैसे प्रश्न पूछना है या कोई सवाल का जवाब जानना है, तो मेरे फ़ोन नंबर आता है स्क्रीन पे, उस पर मेरे से बात कर सकते हैं। वॉइस मैसेज में बात कर सकते हैं। वॉइस मैसेज फ़ोन नहीं उठा पाता क्योंकि संगत जी हमारी भी समस्या होती है घर की घरेलू। जय गुरु जी, शुक्राना सुनते सत्संग, उसके बाद फिर आपको सुनाएंगे कथा, उससे आपको जीवन बदलेगा। जय गुरु जी, शुक्राना। चलिए सुनाते हैं। गुरु जी का सत्संग सुनिए और अपना जीवन आनंदमय बनाइए। चलिए सुनते हैं आंटी का सत्संग, आपका भी जीवन सफल हो। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। और मैं ये सत्संग अपने मंत्र से शुरू करना चाहती हूँ, गुरु जी के मंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, ये सत्संग दिसंबर 2023 से है, जब मेरे पति को मेरे अंकल जी को 7-8 साल से एक बुरी आदत लग गई है ड्रिंक करने की, और वो छूट नहीं रही थी। इसके चलते हमारे घर में इतना कलेश होता था, इतना कलेश कि ये कलेश बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि हाथापाई तक भी आ गए। संगत जी, मैं घर छोड़ के भी जाने को तैयार हो गई, पर फिर भी मजबूरी मुझे रहना पड़ा, सब कुछ करना पड़ा। मैंने बहुत कहा, गुरुजी ने फिर मुझे सही रास्ता दिखाया। मैं गुरुजी को 2023 अगस्त से मानने लगी हूँ। मतलब वो भी मेरी सिस्टर इन लॉ ने जुड़वाया था मुझे गुरुजी से। तब से मेरे साथ जो अच्छा हुआ, सब कुछ अच्छा ही हुआ। मैंने फिर गुरुजी के आगे अरदास लगाई कि गुरुजी, मेरे अंकल जी की ये शराब की आदत छुड़वा दो गुरुजी। जो आप कहोगे मैं वो करूँगी गुरुजी। प्लीज़ गुरुजी,
मेरे ऊपर मेहरबानी करिए। मेरे घर की कलेश बहुत ज़्यादा है। कलेश की आवाज़ घर से बाहर भी जाती है, सब लोग सुनते हैं। गुरुजी कृपा करो अपनी, मुझे रास्ता दिखाओ कोई। फिर एक दिन मैंने फ़ेसबुक पे मैसेज देखा कि लोटा ब्लस करवाओ, लोटे का जल पिलाओ, तेरा पति जल्दी ठीक हो जाएगा। फिर मैंने कुछ समझा कि हाँ, मुझे ऐसा करना चाहिए। मैं 28 जनवरी 2024 को गुरुजी के आश्रम जाने के लिए निकली, लोटा लिया और मैं वहाँ जाके बड़े मंदिर पहुँची। बड़े मंदिर जाते ही मेरे आँखों में इतने आँसू, जय गुरुजी, वो रुकने का नाम ही ना ले। मैं रोई जा रही हूँ। मुझे कुछ नहीं पता कि मैं वहाँ एक साइड में जाके लाइन से लग के एक साइड में जाके खड़ी भी हो गई। फिर संगत जी मैं अंदर जाके बैठ के भी मैं रोती रही। फिर मैं जब वहाँ माथा टेकने के लिए आगे गई तो मैंने कहा, ये मेरा लोटा ब्लस करा दीजिए, मेरे पति ठीक नहीं है। तो मुझे लोटा ब्लस करवा के भी मिला। मैं तब भी रोती रही, गुरुजी की तरफ देख के कुछ बोल ना पाई। और उस दिन कुदरती मुझे चाय प्रसाद भी नहीं मिला। मतलब मेरे पास से लोग निकल रहे, मेरी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उनको बोलूं मेरे को चाय प्रसाद दो। मैं रोई जा रही थी, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था। फिर मैं संगत जी उठ के लोटा ब्लस करवा के लंगर प्रसाद वाली जगह पे गई। वहाँ पे मैंने एक संगत जी से बोला कि भैया मेरे पति ठीक नहीं है, अब मेरे पति के लिए मुझे लंगर प्रसाद मिलेगा? उन्होंने कहा कि आपने खाया आंटी? मैंने कहा नहीं। तो कहते आप वहाँ बैठ के पहले लंगर प्रसाद खाइए, फिर हम आपको लंगर प्रसाद दे भी देंगे। संगत जी मैं आगे जाके बैठी, मेरे साथ 3 संगत जी और आके बैठी। इतने में वही संगत जी आई, आके मुझे मतलब लंगर प्रसाद दिया उन्होंने कि ये आपके पति के लिए। मैं वो लंगर प्रसाद लिया, माथे पे लगाया, अपने पर्स में रखा और फिर मैंने अपना लंगर प्रसाद खाया। खा के मैं वहाँ से हाथ जोड़ के उठी, बाहर आई, जल प्रसाद लिया और मैंने जल प्रसाद अपने पति के लिए भी अलग से लिया। वो मैंने अपने पर्स में रखा, प्रसाद रखा और मैं वहाँ से निकल के अपना बाहर आई, हाथ जोड़े। तब भी मेरा रोना रुक नहीं रहा था। मुझे ये था कि मुझे विश्वास था कि मेरे गुरुजी उनकी ड्रिंक की आदत छुड़वा देंगे। वहाँ से मैं ऑटो करके घर आई। घर आके मैंने लोटा मंदिर में रखा, जल भर के लोटा मंदिर में रखा और हाथ जोड़े। इतने में मैंने अपने पति अंकल जी से कहा कि मैं प्रसाद लाई हूँ, आपको दे रही हूँ, आप खा लीजिए। इन्होंने मुझे कहा कि मेरे लिए जहाँ जाती हो जाओ, मेरे लिए कोई प्रसाद ये वो लाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे मन में सिर्फ जय गुरुजी था और मैंने सिर्फ इतना कहा कि आज मैं ले आई हूँ, आज आप खा लीजिए, आगे से मैं नहीं लाऊंगी। तो मैंने उनको प्लेट में निकाल के दिया। उसमें एक प्रसाद, एक रोटी प्रसाद देखी और उस पे मिक्स वेज डाल के उन्होंने फोल्ड करके फॉइल में मुझे दी थी। मैंने वो फॉइल निकाल के एक साइड में रखा और प्लेट में प्रसाद रख के इनको दिया और आप मंदिर में जाके खड़ी हो गई और हाथ जोड़ती रही, गुरुजी, जय गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, मंत्र का जाप करती रही। इतने में मैं थोड़ी देर बाद बाहर आई तो देखा इन्होंने पूरा लंगर प्रसाद खा लिया। प्लेट को ऐसे साफ किया कि जैसे उसमें कभी कुछ रखा ही नहीं था। फिर मैंने लोटे का जल भी इनको दिया, इन्होंने वो भी पी लिया। फिर मैंने लोटा भर के फिर वहाँ रख दिया गुरुजी के चरणों में। अब मेरा नियम हो गया है कि मैं सुबह उठती हूँ, इनको लोटे का जल देती हूँ, शाम को जब ये ऑफिस से आते हैं तब मैं इनको जल देती हूँ और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी करती रहती हूँ। जब इनको जल देती हूँ तब मैं एक ही बात करती रहती हूँ कि गुरुजी अपनी मेहर रखना, इन पर अपनी मेहर रखना। आज संगत जी उसके बाद भी मेरे पति ने थोड़ी ड्रिंक ली
ये नहीं कि नहीं ली, पर आज 1 सप्ताह से मेरे पति ने ड्रिंक नहीं ली है, बिल्कुल भी ड्रिंक नहीं ली गुरुजी। कि इतनी असीम कृपा हुई है मुझ पर कि मैं शुक्राना करते नहीं थक रही कि मेरे घर का कलेश गुरुजी ने खत्म कर दिया। मैं उनकी बेटी, उनके सारी जिंदगी शुक्राना करते थकूंगी नहीं। जब तक मेरी सांस है शुक्राना रहेगा मेरी ज़बान। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और उसी दिन शाम को, जिस दिन मैंने इनको प्रसाद दिया, खा के इन्होंने वॉश बेसिन पे हाथ धोने गए। हाथ धोने के बाद जैसे ही ये बाहर आए तो मैं वहाँ गई, तो मैंने देखा वहाँ कुछ गुलाब की पंखुड़ियाँ पड़ी हैं। 5 या 7 पंखुड़ियाँ पड़ी थी। मैं हैरान हो गई कि मेरे घर में तो कोई आता नहीं, मेरे और मेरे अंकल जी के अलावा कोई नहीं रह रहा, तो ये गुलाब की पंखुड़ियाँ कहाँ से आ गई? मैंने देखा, मैंने अपने अंकल जी से पूछा कि घर पे कोई आया था क्या? उन्होंने कहा कोई नहीं आया, तुम जैसे लॉक करके गई थी वैसे ही घर लॉक है। क्यों, क्या हुआ? मैंने कहा ये गुलाब की पंखुड़ियाँ कहाँ से आ गई? तो कहते मुझे नहीं मालूम कहाँ से आई, आपने ही रखी होंगी। मैंने जैसे ही वो गुलाब की पंखुड़ियाँ वॉश बेसिन पे से उठा के अपने हाथ पे रखी, मेरा ध्यान, मेरा दिमाग एकदम से सन्न हो गया कि गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कि गुरुजी साक्षात मेरे सामने गुलाब रूप में आ गए। और वो मैंने उठाया, अपने माथे पे लगाया, अपने अंकल जी के माथे पे लगाया और मैंने वो वहाँ रख दिया। इन्होंने कहा ऐसा भी होता है क्या कि कोई तू सोच रही है? मैंने कहा हाँ, मेरे गुरुजी हैं। आपको नहीं विश्वास? ना से मुझे विश्वास है, मेरे गुरुजी आ गए हैं, मुझे ब्लेस करने के लिए आ गए हैं। अब मुझे पता है मेरा घर सुख शांति से भर जाएगा। मैंने वो उठाए, लोटे के पास ही वहाँ रखे, और आज 1 हफ्ते से ऊपर हो गया है। ये 28 जनवरी की बात है। 28 जनवरी से आज तक मैंने वो एक प्लास्टिक की डब्बी में रखी हुई है पंखुड़ियाँ गुलाब की। आज तक उसमें इतनी सुगंध है और इतनी ताज़ी है कि मैं उनका रोज़ दर्शन करती हूँ। रोज़ दर्शन करती हूँ गुरुजी का, कि मेरे गुरुजी मेरे को एक पिता के रूप में मिल गए हैं। अब इनकी बेटी को कोई कष्ट नहीं होगा, मेरे घर में सब सुख शांति होगी। वो दिन गया, ये दिन आया, मेरे घर में कोई क्लेश नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मेरे अंकल जी ने भी ड्रिंक छोड़ दी है, बिल्कुल उस तरफ ध्यान भी नहीं देते। बेशक पूरी रात जागते हैं, सुबह 4-5 बजे वो सोते हैं, कहते मुझे नींद नहीं आती। मैंने कहा धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। आज मेरे घर में कोई क्लेश नहीं है। गुरुजी की इतनी असीम कृपा हुई है मुझ पर। मैं कहती हूँ गुरुजी, आप मेरे पिता बने हैं तो अपनी बेटी के सिर पे हाथ रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना। आपने सुनी आंटी का सत्संग और आपको आनंद आया होगा। चलिए आपको छोटी सी कथा सुनाते हैं, उसको थोड़ा सा ज्ञान मिलेगा और आपको गुरु की कृपा होगी। कथा सुन के आपका जीवन बदले और आपको गुरु की कृपा हो। सत्संग सुन के तो आपका जीवन आनंदमय हो ही गया होगा और गुरु की कृपा आपको हो। चलिए सुनते हैं कथा, उससे आपको क्या मीनिंग मिलता है। छोटी सी कहानी है, वो कथा देखिए, कहानी हो कथा हो, उससे हमें जीवन बदलता है। तो हमारे जीवन में वो कथा ही है। और संगत जी, ये कथा है एक कुलाड़ी की। जो कुलाड़ी जो है हंकारी कुलाड़ी की कथा है ये। तो संगत जी, एक कुलाड़ी थी, वो कहते दोनों की बहस होगी, कुलाड़ी और उसके डंडे की। जो कुलाड़ी में डंडा होता है और जो कुलाड़ी की, दोनों की बहस होगी कि मैं तीखी हूँ, मैं सारे काम करती हूँ, तू क्या करती है? तू तो बस मेरे बीच में लगी रहती है, काम सारा मैं करती हूँ, मुझे जो है मैं काटती हूँ, पेड़ काटती हूँ, सारा काम मैं करती हूँ, तेरी कोई वैल्यू नहीं है, तेरी कोई कीमत नहीं है।
तो वो कहती कि चलो ठीक है, हम दोनों अलग अलग हो जाते हैं, तो देखते हैं किसकी वैल्यू है किसकी वैल्यू नहीं है। तो संजय जी दोनों कलाड़ी और जो तीखी कलाड़ी है, लोहे का हिस्सा है वो अलग हो जाता है और डंडा अलग हो जाता है। तो वो जब दोनों अलग हो जाते हैं तो वो कहती कि देख तू अब क्या करती है। तो वो देखिए संजय जी, वो अब पकड़ के जो है उसको जो कुलाड़ा है, जो कुल्हाड़ी से काटते हैं, वो पकड़ के उसको काटने के योग्य नहीं रहता। वो कैसे कैसे कटेगी, जो पकड़ के तो काटेगी ना, तो वो अकेला कुछ नहीं कर पाता। तो वो देखता है कि मैं तो अकेला कुछ कर नहीं पाऊंगा, मुझे काटने के लिए सपोर्ट की जरूरत है, कि डंडे को पकड़ के तो काटेंगे ना। जो डंडा कहता है कि अब काट, तो कैसे काटेगा। तो उसका जो है अभिमान कर डगमगा जाता है, उसका अभिमान कम हो जाता है। और उसका देखिए खिलाड़ी, ये कथा किस लिए संगत जी, खिलाड़ी बिना डंडे के खिलाड़ी कुछ नहीं कर पाती। तो ये इसके ऊपर हमारी बात है कि हम जीवन में, हम संसार में अपने रिश्तेदार कुछ भी हैं उनकी इज्जत करनी चाहिए। मैं ये नहीं कहते कि उनसे प्रेम करिए, मगर किसी की बेइज्जती भी नहीं करनी, किसी को नीचा नहीं दिखाना। आपके रिश्तेदार कोई नीचे है, कोई गरीब है, उसकी आप हेल्प करिए जितनी कर सकते। ऐसा नहीं कि उसकी सारी अपने घर गृहस्थी देखकर हेल्प करिए। आपके जीवन में आपके पास ज़्यादा है तो हेल्प करिए, आपका पूरा सूरा तो उसकी कैसे भी हेल्प करिए, शरीर से, तन से, मन से, जैसे हेल्प करेंगे वो कबूल होगी। संगत जी दौलत से हेल्प करना तो अच्छी बात है, सबसे ज़्यादा सेवा होती है कि आप शरीर से करिए, शरीर से करेंगे उसका ज़्यादा लाभ है। तन से, मन से, वाणी से किसी को समझाना है, प्यार से समझाइए। वो आपकी वाणी से सुनकर आप कोई उसका जीवन पलट जाता है, कोई दुखी है, उसका मन हल्का होता है, तो आपको उसका कर्म फल मिलेगा और आपको उसकी कृपा होगी, गुरु की कृपा आपको होगी। ठीक है, आपको इसका फ़ायदा मिलेगा संगत जी, क्योंकि आप किसी के काम आते हैं तो आपका भी काम सफल होता है। किसी के आप अच्छे काम करते हैं तो आपका भी सफल काम होगा, गुरु की कृपा होगी। देखिए एक दूसरे की हेल्प करेंगे। और संगत जी किसी के धर्म के बारे में कुछ मत बोला करें, सबका धर्म एक बराबर है। और देखिए परमात्मा एक ही है, पहले बताया था मैंने। देखिए कोई सवाल पूछते हैं परमात्मा से, तो मैं आपको बता दूं वो किसी रूप में भी आपको जवाब देता है। जैसे आपने पूछा कन्हैया से सवाल, तो वो मुस्लिम आदमी, मुस्लिम फ़कीर या मुस्लिम का कोई बंदा जो अल्लाह को मानता है, वो बंदा आपको उस समस्या का हल देता। समझे कि वो परमात्मा ने ही भेजा है। ये मत सोचा करें कि वो मुस्लिम है, वो हिंदू है, वो पंजाबी है, वो सिख है, ईसाई है। क्या पता परमात्मा ने आपको उसकी समस्या के लिए भेजा हो, हेल्प करने के लिए भेजा हो। तो सब परमात्मा के रूप है। परमात्मा ये नहीं कहता कि मैं किसी रूप में, देखो परमात्मा कहता है कि तुम मुझे जिस रूप में मानते हो मैं उसी रूप में आ जाता हूँ। तो परमात्मा अपना रूप बदल लेता है, आपको सोचना चाहिए। मिलके चलिए, गुरु की कृपा होगी और गुरु मेहर करेगा। और देखिए दुख सुख तो आते रहते हैं, अब ये मत बोला करें हमें इतने दुख हैं, परमात्मा आ रहे दुख दूर क्यों नहीं कर रहा। संगत जी आपको बता दूं मैं कि हर चीज़ का एक टाइम होता है, और परमात्मा से टूटने का ये ज़्यादातर लोग जब दुख आते हैं तो परमात्मा टूट जाते हैं। दुख सुख को एक समान माने, तभी आपको आपकी भक्ति प्राप्त होगी। दुख भी उनका दिया हुआ, सुख भी उनका दिया हुआ, जो मिलता है ना उसका आनंद लीजिए। और देखिए वर्तमान और आने वाले वर्तमान को मत रोया करें, और आगे आने वाली चीज़ को चिंता मत करा करें, आगे क्या होगा हमारे लिए। जब हैं आप उसका आनंद लीजिए, जो आपके पास है उसका आनंद लीजिए। और चिंता फिक्र में आप चले जाएंगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। और अपना फास्ट अपने आने वाला है, हम चिंता लगी रहती कि हमारे साथ आगे क्या होगा, पीछे हमारे साथ इतना बुरा हुआ है। संगत जी जो है उसका आनंद लीजिए, गुरु की कृपा होगी, गुरु की मेहर होगी। संगत जी दुनिया में जो चीज़ मिलती है ना उसका आनंद लेना ही सबसे बड़ा समझदारी है, और गुरु की कृपा। देखिए दुख सुख सबको आते हैं, मगर उसको आपने कैसे हैंडल करना है वो आपको परमात्मा कर्म करना हमारे हाथ में है।
अब जो आदमी कहता है हम कर्म नहीं करते, संगत जी कर्म, श्वास लेना भी तो कर्म है और खाना भी तो कर्म है, तो हर चीज़ करना कर्म है। साधु संत कर्म प्रधान है। संगत जी मैं बता दूं, गृहस्थ आश्रम सबसे श्रेष्ठ आश्रम है। इसमें आदमी परमात्मा को भी पाता है, अपनी गृहस्थ आश्रम भी पाता है और शादी ब्याह करके अपने जीवन संगिनी के साथ अच्छे कहते हैं जीवन बताता है और गुरु की कृपा होती है। इससे बड़ी बात क्या है कि गृहस्थ आश्रम में परमात्मा ने इतनी छूट दे दी हमें, तब भी हम किंतु परंतु करते हैं। हम इतने दुखी हैं संगीत, दुखी तो सारा संसार है किसी कारणवश। पैसा है तो शरीर खराब है और बेड है तो नींद नहीं आती, बेड लाखों रुपए का तो नींद भी नहीं आती, तो ऐसे बेड का क्या ज़रूरत। आपको नींद आ रही है तो सोने को जगह नहीं है, बिस्तर नहीं है, तो संगत जी ये तो किसी को आसमान मिला है, कोई किसी को धरती, तो दोनों में से एक तो मिलता ही है। पूरा तो कोई भी नहीं है संसार में, परमात्मा के अलावा सब अधूरे हैं। तो हमारे अंदर कमियां होती, कमियां मत देखा करें। हर परमात्मा के बंदे हैं, परमात्मा के बंदों की तारीफ़ करा करें। और जब परमात्मा की पेंटिंग की तारीफ़ करेंगे तो आपको क्यों नहीं परमात्मा ब्लेस करेगा। आप उसी के बनाए हुए बंदों की बदतमीजी से बोलेंगे, आप उनके इज्जत नहीं करेंगे, तो परमात्मा कैसे खुश होगा। सारे बंदे परमात्मा के, अल्लाह का हो, मुस्लिम हो, सिख हो, पंजाबी हो, हिंदू हो, ईसाई हो, सब परमात्मा के बंदे हैं, सब एक ही हैं। उनकी आप कभी इंसल्ट नहीं करेंगे। आपके घर में कोई काम वाली भाई है या कोई कूड़े बिनने वाला आता है, कोई आपके नीचे काम करता है, उसकी इज्जत करा करें। और संगत जी एक बात बता दूं कि आप जो बड़े आदमी होते हैं उनको ये मत बोला करें कि वो बड़े आदमी हैं, तो उनके कारणवश देखिए बड़े आदमी के नीचे कितने लोग काम करते हैं, तो परमात्मा उनको इसलिए ब्लेस करता है कि क्या उसके कारण छोटे लोगों को रोजगार मिलता रहे। और आप ये अपनी अच्छी सोच रखा करें, गुरु की कृपा आपको होगी, गुरु की मेहर होगी आपको, और आप हर दम ब्लेस होंगे। देखिए अपने आप को देखा करें और किंतु परंतु मत करा करें। अमृत वेला संभालें, अमृत वेला संभालने से ही सारे कष्ट दूर हो जाएंगे आपके, गुरु की कृपा होगी। देखिए जीवन इतना प्यारा है, जो जितना है ना आपके पास उसी में स्वर करिए तो परमात्मा और भी देगा। देखिए हर समय एक जैसा नहीं रहता, दुख है तो सुख भी आएंगे, सुख है तो दुख भी आएंगे, उसको एंजॉय करिए। एंजॉय करेंगे आपको परमात्मा की प्राप्ति होगी। परमात्मा आपके अंग संग है और परमात्मा अंग संग रहता ही है और गुरु की कृपा आपको होती है। मगर परमात्मा के रजा में रहिए, परमात्मा की हुक्म में रहिए, तो आपको गुरु की कृपा होगी। गुरु आपको प्यार भरे सागर में डुबके लगाएगा। ये जीवन इतनी अच्छे आपके घर में आपकी वाइफ है, उस वाइफ से अपने बातें करिए। और धार्मिक घर में बच्चों को कहते हैं कि हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, तो आप घर में ऐसा समय बनाइए कि हफ्ते में एक दिन, टाइम नहीं मिलता, हफ्ते में एक दिन परमात्मा की बंदगी करिए, आपको गुरु की कृपा होगी। ठीक है, आपको कुछ नहीं, अपनी परमात्मा की बंदगी करनी है और हफ्ते में एक दिन बैठिए साथ और परमात्मा की कृपा आप पर होगी। और एक दिन बैठ के अपना विचार करा करें, जो भी धर्म के हैं आप, मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, जो भी धर्म के हैं उसके बारे में विचार करा करें। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी धर्म है उसमें ग्रंथ का विचार करा करें। और इसको सुनकर आपके बच्चे भी जो हैं आगे अच्छी शिक्षा मिलेगी और बाहर के दुनिया में जो चलते हैं तो वो उनके अच्छे कर्म बनेंगे, अच्छे विचार बनेंगे और संस्कार अच्छे बनेंगे, तो अपने आप ही आपकी इज्जत करेंगे। आप उनको जैसा उनके अंदर गुण डालेंगे वैसे तो होंगे ना वो। जैसे मशीन में जैसा आप मटेरियल डालेंगे तो वैसे ही प्रोडक्ट निकलेगा, क्योंकि आप अच्छी क्वालिटी के मटेरियल डालेंगे तो अच्छी क्वालिटी का सामान निकलेगा। तो आप उनको संस्कार जैसे देंगे वैसा ही वो आपके साथ करेंगे। आप दूसरों के लिए भड़काना नहीं है उनको कि ऐसे करो, दुनिया ऐसी है। तो आपको अपने प्रेम में रहना है, गुरु की कृपा में रहना है। गुरु कृपा करता ही है और गुरु कृपा करता रहेगा। और आपको अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने का है कि धार्मिक स्थल पे लेके जाइए, बताइए जो आपके गुरु के बारे में, जो आपके
वली के बारे में, आपके क्या 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 आपके वली, उनके बारे में बताइए। धार्मिक स्थल पे थोड़ा सा लेके जाइए, हफ्ते में एक बार धार्मिक के बारे में बातें करिए, और आपको कर्म आपके अच्छे होंगे तो अपने आप ही आपको परमात्मा की प्राप्ति होगी। कर्मों के हिसाब से ही हमें सारे सुख मिलते हैं, जैसे हमारे कर्म वैसे हमारे फल मिलेगा। आज का इतना ही, और आपको कोई समस्या हो तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर आता है स्क्रीन पे। चलिए चलते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लीजिए। ऑल कहते हैं बेल पे करेंगे तो आपको मेरे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, प्यारे प्यारे गुरु जी के सत्संग और शुक्राना। कोई प्रश्न पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, गुरु की कृपा आपको होगी। किसी धर्म के बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं कि हम कैसे करें। देखिए, सब धर्म का एक ही मुद्दा होता है कि सब ने परमात्मा को प्राप्त करना है, हम इसीलिए संसार में आए हैं। चलिए चलते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, जय गुरु जी, शुक्राना। सारी संगत का जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। फेसबुक और इंस्टाग्राम और कहते हैं मेरा यूट्यूब चैनल में सबका स्वागत है। और गुरु की कृपा आपको तीनों फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे आप अच्छे देख सकते हैं। मेरे नाम सबका सेम ही है, सब पे जा सकते हैं, सर्च मार सकते हैं, गुरु की कृपा आपको होगी। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, जय गुरु जी, शुक्राना।